Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 3.3 का थर्ड क्वेश्चन के हमने 5 पार्ट पहले वीडियोज़ में कर लिए थे, अब हम करने जा रहे हैं ये 6th पार्ट। लेट अस सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। और एक इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, दो लीनियर इक्वेशंस निकाल करके। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकोब की एज हो जाएगी अपने ही बेटे की एज की 3 गुना। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले जैकोब की एज थी अपने बेटे की एज से 7 गुना। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो है ना इंटरेस्टिंग, मतलब 5 साल बाद 3 गुना बेटे की एज से और 5 साल पहले 7 गुना बेटे की एज से थी। तो जैसे आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, आपको पता लग जाएगा। और फटाफट से अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के साथ, नीडी पीपल के साथ, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं अब इसको। हम क्या करेंगे, पहले 2 वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से लेंगे, एक जैकोब की एज और एक बेटे की एज, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर्स मान लिया हमने। इसी तरीके से लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई ईयर्स, ठीक है। तो 5 साल बाद की एज निकालते हैं। देन आफ्टर 5 years जैकोब्स एज, 5 साल जोड़ देंगे। अगर मान ली किसी की एज 20 years है, 5 साल बाद कितनी होगी 25, यानी प्रेजेंट एज के अंदर हम जोड़ देंगे जितनी साल बाद की बात है, x + 5 years। आफ्टर 5 years सन्स एज y + 5। ये ईयर्स वगैरह मीटर सेंटीमीटर ये यूनिट लिखना मत भूला करो, ठीक है। और 5 साल पहले 5 years ago जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, कितनी थी, पास्ट की बात है ना। और इसी तरीके से 5 years ago सन्स एज y - 5 years, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन कहती है 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी सन की एज से। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x + 5 इसको नाम दे दिया 1, वैसे इसका यूज़ नहीं हो रहा, बस हमें x की वैल्यू निकालने के लिए यूज है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जैसे पहले करते आए वैसे ही करते हैं, एक मेथड दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 3y + 15, 3 को y से करेंगे, 3 को 5 से करेंगे, 15 आ गया। अब x की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालनी होती है दूसरे के रूप में। 3y + 15 - 5, 3y + 10, इसे नाम दिया 2, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहती है
5 साल पहले जैकोब की एज बेटे की एज की 7 गुना थी। बेटे की एज ये है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 साल पहले की, बाद की नहीं, पहले की। ठीक है, तो इसलिए पहले वाली एज ली हमने ये। अब जो सोल्व करेंगे ब्रैकेट को जैसे ऊपर किया था, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 35, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तीसरी इक्वेशन निकालेंगे। ये लेफ्ट में जाएगी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, कितनी आई? माइनस 30। अब इसे नाम दिया 3 फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से। 2 क्या थी? ये हमें मिली हुई है 2। x इजिकल टू 3y प्लस 10, है ना, ये वाली। तो ये वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको। 3y प्लस 10 x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। लाइक टर्म्स 3y और 7y है, 10 के साथ नहीं करेंगे, याद रखना। 10 अनलाइक टर्म है इनके मुकाबले में, ये दोनों लाइक टर्म है। 3y और 7y, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये हुआ माइनस 4y प्लस 10 का 10 रहा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40। y की वैल्यू क्या आई? माइनस 40 अपॉन में माइनस 4। माइनस 4 मल्टीप्लाई में था, माइनस 4 डिवाइड में आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस 4 को उधर ले जाके प्लस कर देंगे या कोई और डिस्कवरी करेंगे, गलती होगी। वो वाली बात नहीं करनी है हमें। 4 बन जा 4 10 जा, थोड़ा ध्यान से। तो यानी कि जैकोब के सन की एज जो है वो 10 आ गई। अब हम इसको नाम देते हैं 4। y इक्वल टू 10 को हमने नाम दिया 4। ठीक है, अब हम 2 एंड 4, मतलब जो 2 के अंदर हमारी जो वैल्यू थी x की, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 10 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर फ्रॉम 2 एंड 4 x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 10 है, प्लस 10 30 प्लस 10 40, यानी कि जैकोब की एज क्या आई? हैंस जैकोब्स प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है ना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? हैंस जैकोब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 years एंड सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 years। अब इसको चेक करते हैं कि हमने जो किया क्या वो ठीक किया। क्वेश्चन है 5 साल बाद ये 45 years का होगा जैकोब, और 5 साल बाद ये 15 years का, तो हुआ ना 3 गुना इसका। और 5 साल पहले ये हुआ 35, और 5 साल पहले ये हुआ 5 years, तो हुआ ना ये 7 गुना इसका 5 साल पहले। तो ये चीज़ है, अगर मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक है आंसर। कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम। हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये तो ख़त्म हो गई, बाय।